हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के सेंज वैली गांव में मैं मौजूद हूं और ये लोहे का पुल है और इसी के साथ ये जो गांव है पिछले कई सालों से लगातार यहां पर तबाही झेल रहा है। 2023 में बड़ी तबाही यहां पर आई थी, कई जो घर थे वो यहां पर तबाह हो गए थे और इसी के साथ अब 25 जून 2025 को भी यहां पर बादल फटा और बादल फटने के बाद जो पानी का सैलाब आया, इस पूरे रोड को आप देख रहे हैं जहां पर कि वो बस खड़ी है, ये रोड आगे तक जा रहा था, वो पूरा रोड जो है इस तबाही की चपेट में आ गया। यहां पर जो वाहन खड़े थे वो बहते हुए आगे की तरफ निकल गए और 2023 में जो तबाही आई थी उसके बाद जिस पुल पर मैं मौजूद हूं, इस पुल को यहां पर बनाया गया था क्योंकि पहले यहां पर एक छोटा पुल था झूले वाला, वो 2023 में जो तबाही हुई थी उसके बाद से बह गया था और यहाँ पर तमाम जो गांव के रहने वाले लोग हमारे साथ हैं, हम लोग इनसे बात करेंगे। यहाँ के जो कि प्रधान हैं केशव राम, जिनका जन्म भी यहीं हुआ है और पिछले सालों से यहीं पर रहते हुए आए हैं। कई तबाही इन्होंने इस सेंज वैली में देखी है, लेकिन अब इनको डर लगता है। बात करते हैं इनसे। केशव राम जी, आप बता रहे हैं कि अब यहाँ पर लोग जो है अपने घरों को छोड़ करके जा रहे हैं। बिल्कुल डर के मारे अब अपना मकान छोड़ने को भी तैयार है और छोड़ भी रहे हैं। अच्छा, जो इधर उधर पलायन करने को मजबूर है। हाँ। तो ये तबाही का मंजर हर साल बढ़ता जा रहा है? नहीं, हर साल भी नहीं, कभी कुआर है, 2002 है, 2005 है, 2023 है, 2025 है, हर साल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब प्रोजेक्ट लगने के बाद 2023 का जो मंजर है उसमें मलबा नदी नालों में प्रोजेक्ट ने जो फेंका था, उस वजह से बाढ़ का प्रकोप ज़्यादा हुआ। लेकिन इस दफ़ा 2025 में जो पहाड़ों पर जो बादल फटे हैं उसमें जो बारिश आई है उससे प्रोजेक्ट की वजह से ये इलाका बच गया है, क्योंकि जो बहुत मलबा था, जो सर्वनाश करने वाला मलबा था, वो डैम की पीछे रुक गया, जिससे ये पार्वती प्रोजेक्ट का डैम जो है तो अभी सहायक साबित हुआ। अगर वो डैम नहीं होता तो फिर तो यहाँ कुछ भी कहने से इनकार नहीं किया जा सकता, बहुत कुछ हो सकता था जी। तो देखिए, जब वो पानी का सैलाब यहाँ पर आया तो यहाँ किसी की जान नहीं गई, लेकिन जो गाड़ी यहाँ खड़ी थी, वाहन खड़े थे, पानी उसको अपनी चपेट में लेता हुआ चला गया। क्या नाम है अंकल जी आपका? जगन्नाथ। जगन्नाथ जी, कितने सालों से इस वैली में रह रहे हैं आप? वो मैं तो उम्र में 65 साल हो गए, मैं जन्म यहीं हुआ है। अच्छा, हाँ जी। यहाँ पर तबाही जैसे कि बता रहे हैं केशव राम जी की मतलब 60 साल यहाँ पर होता रहा है। 2023, 2002 बता रहे हैं, 5 बता रहे हैं, लेकिन डर लगता है अब यहाँ? तो बहुत डर, हमने तो अपना मकान वगैरह तो छोड़ दिए हैं, घर वगैरह से छोड़ दिए हैं। यहाँ से जो है 1 किलोमीटर आप साथ चलो हमारे साथ, हम आपको जो है ऊपर से दिखाएंगे, क्योंकि ऊपर से पूरा वो दिखाई देता है। बीच में टापू है, कुछ 100 बीघा जमीन जो ख़त्म हो गई है। तो प्रशासन से भी हमने बड़ी गुहार की है, तो सुनवाई करने वाला है ही नहीं कोई भी। तो मैं अभी जो है हमारे सांसद जो है कंगना जी आई थी, मैंने उनको भी जो है ये बोला था कि भाई आप जो हमारी आवाज़ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जो हमारा मंत्री जो खट्टर जी है, उनसे जो है ये बात उठाओ। और मैंने प्रधानमंत्री जी को भी लिखा, मैंने खट्टर जी को भी लिखा। हम जो हमारे ग्रामवासी जो हमारे वहाँ थे, तो जैसे आपने हमारे प्रधान जी की बात कही, तो प्रधान जी ने भी साफ लिखा हुआ उसमें कि भाई यहाँ जो इस काम के लिए बड़ा खतरा हो गया, ज़मीन के लिए खतरा है। और तहसीलदार साहब, SDM साहब, उन्होंने भी जो है पूरा लिख करके दिया। मेरे पास वो कागज़ अभी साथ नहीं है, मैं आपको जो है पूरी फाइल दिखा लेता कि वो अभी लिख रहे हैं कि यहाँ सुरक्षा दीवार का होना बड़ा ज़रूरी है। मगर NHPC वालों को हमने बोला था आप हमारे साथ अभी चलेंगे तो वहाँ से हम देखेंगे कि भाई इन्होंने अपनी जगह में जो सुरक्षा दीवारें जो कैसी लगाई, मगर हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं। मैं ये मानता हूँ कि भाई ठीक है, प्रोजेक्ट जो है ये देश का भला है। आज प्रोजेक्ट से जो हिमाचल को जो पैसा मिल रहा है, हमारे सेंज वैली को पैसा मिल रहा है, या भारत सरकार को जो है पैसा मिल रहा है, मगर ये तो नहीं ना होना चाहिए, क्योंकि अब इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ इनका प्रोजेक्ट है वहाँ से लेकर तक जहाँ तक दूसरे प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं इनका होता है, लार्जी डैम तक, यहाँ तक तो इनको पानी देखना पड़ेगा ना। कि जब ये हमारा अपना पानी छोड़ते हैं, 2024 में इन्होंने रात को जो पानी छोड़ा, तो मेरी गाय जो 3 दिन जो बीच में फंसी रही। फिर मैंने SDM साहब से फ़ोन पर बात की
फिर इन्होंने कहा कि हम जो है 20 मिनट जो है क्या नाम है, डैम जो रोक सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। मगर मैंने 20 मिनट के अंदर जो गाय को बाहर निकाला फिर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई इनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि भाई जहाँ से इनका डैम स्टार्ट होता है, जहाँ इनका ख़त्म होता है, जहाँ जहाँ डेंजर पॉइंट है, वहाँ ये सुरक्षा दीवार दे, है नहीं जी, NHPC दे। जब एक दिन का जो है, आज ये जो है एक दिन का जो है 10 करोड़ रुपए बन रहा है हमारे डैम में, ऐसा मैंने तो नहीं, ऐसा सुनने में आया कि दोनों जो डैम जो है इनकी इनकम जो एक दिन की जो है 10 करोड़ रुपए आए। अगर ये हमारे लिए जो है आधे दिन का पैसा भी लगा दे तो हमारी इतनी दूरदर्शा ना होती। जैसा NHPC ने दिया है पैसा, मगर वो खर्च जो किसने नहीं किया, वो जो IPH वालों ने नहीं किया। आपके सामने ये देखो सुरक्षा दीवार कैसी अधूरी लगी हुई है। जब हम GM के पास गए तो वो बोलते हैं कि भाई हमने जो पैसा दिया है उसको तो खर्च करो। फिर हमने जो मुख्यमंत्री जी से बात की, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी थे उनसे मैंने बात की, बड़े बिठाया उनको और उनको जो पूरी ये बात बताई कि भाई इनको बोलो। उन्होंने बोला था हम सेंट्रल गवर्नमेंट से जो बात करेंगे, मगर कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है प्रधानमंत्री जी से भी और खट्टर जी से भी निवेदन करूंगा कि आप जो है NHPC को जो हुक्म बख्शाया जाए, जहाँ जहाँ जो डेंजर पॉइंट है या तो उसको क्वायर किया जाए या तो सुरक्षा दीवार दी जाए, ताकि लोगों का जो है जीना उसी ढंग से रहे। क्योंकि 3-4 पॉइंट है, ज़्यादा नहीं है। त्रेड़ा है, बख्शाड़ है या सेंज है, बस 2-3 पॉइंट। जैसे इन्होंने यहाँ सुरक्षा दीवार थोड़ी जैसी दी, अब ये छोटी जैसी जो दीवार आप सामने जब वाली है, इसने देखो ना जी पूरा बाजार को जो है बचा दिया। अगर ये ना होती तो पानी पीछे से घुस करके जो है इस वक्त भी चले गया होता। तो ये मेरा कहने का मतलब कि अगर मैं तो आपसे निवेदन करूं कि आप भी हमारे साथ यहाँ चले, जो हमारे क्या नाम प्रधान जी का एरिया है वह हम आपको दिखाना चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि अंकल जी का कहना है कि यहाँ पर जो है तबाही होने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सुरक्षा की जो दीवार है वो इस इलाके में किनारों साइड में बनानी चाहिए। कैमरामैन लेखराज के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, हिमाचल प्रदेश।